बोलिए, लाठी क्यों भाजेंगे? परीक्षार्थी पर लाठी भाजेंगे आप? सिविल सर्वेंट के सभी एस्पिरेंट हैं, वो आरओ की परीक्षा देते हैं, वो एक सम्मानित पद है। नहीं होगी तो मैं आयोग के सामने सत्याग्रह मैं करूंगा, सत्याग्रह चलने नहीं दूंगा। जितने बच्चे, हजारों बच्चे मांग कर रहे हैं कि परीक्षा, आप जांच बाद में कराइए, पहले परीक्षा जो परीक्षा हुई है उसको कैंसिल करिए और दोबारा जो है परीक्षा कराइए। आरओ का जब पेपर लीक होता है तो आप भी जो छात्र होते हैं, अभ्यर्थी होते हैं, वो कहते हैं कि इस परीक्षा को रद्द किया जाए। जब वो इस मांग को लेकर के जाते हैं तो उन पर जो है प्रशासन द्वारा लाठियां भी भाजी जाती है। तो क्यों नहीं रद्द करेंगे? बोलिए, लाठी क्यों भाजेंगे? परीक्षार्थी पर लाठी भाजेंगे आप? सिविल सर्वेंट के सभी एस्पिरेंट हैं, वो आरओ की परीक्षा देते हैं, वो एक सम्मानित पद है। गैजेटेड एंड ऊपर के परीक्षाएं संघ यूपी पब्लिक सर्विस कराता है। और यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन के बिल्डिंग के बाहर आवाज़, हजारों बच्चे कह रहे हैं कि परीक्षा का पेपर लीक। ये आवाज़ कहाँ से आ गई भाई? ये ट्रांसपेरेंसी कहाँ गायब हो गई? गरिमा कहाँ चली गई? ऑनरेबल जो चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन का 1 सेकेंड नहीं लगना चाहिए। पेपर पहले उसको पेपर कैंसिल करें, उसके बाद तब रिकंडक्ट कराएं। जब भी कराएं पहले पेपर कैंसिल करें। पिछली दहाई में 90, पिछली सदी में 90, 20वीं सदी, 20वीं के लास्ट, हमको लगता है कि 90, 91, 92 में संघ लोक सेवा आयोग का प्रिलिमिनरी का पेपर इलाहाबाद में आउट हुआ, ठीक है ना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का। जब पब्लिक सर्विस कमीशन के कान में बात गई तो उसने सबसे पहले अध्यक्ष ने परीक्षा कैंसिल कर दी और जांच बैठाई। बाद में यहाँ के पब्लिक सर्विस कमीशन यूपी के जो सेक्रेटरी हैं उनका इन्वॉल्वमेंट था, उनको सजा हुई। ये तरीका होता है। और उस बिल्डिंग, उस पब्लिक सर्विस कमीशन की ट्रांसपेरेंसी ही है ना, वो ब्रिटिश ज़माने के सब पब्लिक सर्विस कमीशन है। इनको रोकना चाहिए। रोकने के अतिरिक्त कोई रास्ता नहीं है। पहले कैंसिल करें परीक्षा, चेयरमैन जो यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन के हैं, और उनको करना ही पड़ेगा, उनको करना पड़ेगा, बिल्कुल उनको करना पड़ेगा। वो ना समझे कि वो नहीं कर सकते हैं। 17 से परीक्षा है यूपी लोक सेवा आयोग की। 2017 के बाद आपने समीक्षा अधिकारी निकाला, किसी की एज 35 साल, अंतिम अटेम्प्ट होगा, उसके घर मातम छाया होगा, उसका जीवन 12 साल से इलाहाबाद में रहते रहते वो यदि नहीं होगा तो अधमरा पड़ा होगा जुआ। उसके बाद आपकी पुलिस गर्दन पर हाथ लगा रही है, उसका कॉलर बच्चों का पकड़ रही है, आप दौड़ा रहे हैं जैसे किसी माफिया और अपराधी को दौड़ा रहे हैं, वो कंपटीटर देने वाला। शर्म नहीं लगती क्या ये सब करने में? ये सब काम यार, कैसा युग, कैसा समय आ गया है। फौरन वहाँ से पुलिस सिपाही जो खड़े किए हैं हटाइए, परीक्षा कैंसिल करें अध्यक्ष जी। मैंने अध्यक्ष जी को रात में 2 बजे 3 बजे चिट्ठी लिखी, उसको वायरल भी किया हूँ। पढ़ के सवाल, आप लोग डरते क्यों हैं न जाने क्यों? संघ लोक सेवा आयोग का हो, चाहे यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष का हो, आप लोग सीधे जाइए। वो क्लास 1 अफसर होते हैं, उस प्रॉपरली जवाब देंगे। उनसे पूछिए कि इतने लोग आवाज़ उठा रहे हैं। आप सत्यता बाद में जांचिएगा, पहले जस्टिस ही है, यही जस्टिस है कि ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठा है। आप समझ नहीं रहे कितना बड़ा बात हो रहा है। लोक सेवा आयोग के पारदर्शिता पर सवाल उठा है, और उससे भी बड़ा सवाल उस बिल्डिंग में बैठने वाले उस क्लास 1 अफसर का, जिसकी एक साख है, उसके ऊपर सवाल उठ रहा है कि जो उसमें ऑनरेबल जो चेयरमैन बैठे हैं, जो माननीय चेयरमैन कहा जाता है, जिनको अध्यक्ष हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के, वो कोई छोटा पद नहीं है। उसकी गरिमा का सवाल उठ गया है कि वो कैसे, वो ये बाहर जा रहा है कि पेपर लीक हुआ है, और लीक हो गया तो फौरन उसको कैंसिल करिए। कैंसिल करना पड़ेगा, पहली बात जान लीजिए कि कैंसिल होगा, कि अयोग्य को कभी भी मौका मिलेगा तो सेलेक्ट नहीं हो पाएगा। पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा, आप ये जान लीजिए कि अध्यक्ष के लेवल से सोचिएगा मत कि कभी पेपर आउट हो सकता है अध्यक्ष का, और कोई इनकॉम्पिटेंट व्यक्ति उसको सफलता उसमें पा सकता है नहीं। जब भी होगा सफलता, सक्सेस पाएगा पढ़ा लिखा व्यक्ति पाएगा, बहुत कॉम्पिटेंट आदमी पाएगा। और जो कॉम्पिटेंट होगा वही, ऐसा नहीं है कि जो हजारों बच्चे वहाँ बाहर एजिटेशन कर रहे हैं उसमें कोई, ना 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 ना, आप सोचिएगा मत। उसमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका अंतिम अटेम्प्ट है, अब वो ख़त्म हो गया है। अब उसके पास यदि वो निकल गया
तो उसके जीवन में अंधेरे के अतिरिक्त तो इसको उसको मौत देने से बढ़िया है ना कि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो उसको पहले कैंसिल करें। परीक्षा कैंसिल होगी ARO की, बिल्कुल कैंसिल होगी। मैं आपके मीडिया के चैनल के माध्यम से बताता हूं कि कैंसिल होगी। यूपीपी के छात्रों ने भी हंगामा किया था कि उनका पेपर जो है लीक हो गया। इसके बाद जो है 1.5 दिन तक धरना चला, प्रदर्शन के बाद जो है सरकार एक्शन में आई। हाँ, तो ठीक की योगी सरकार, ऑनरेबल CM ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया। उनको एक कदम और उठाना चाहिए कि ऐलान करना चाहिए कि चुनाव के पहले तो अब करा नहीं पाएंगे। उनको कहना चाहिए कि ज्यों चुनाव समाप्त होगा त्यों हम इस परीक्षा को यथाशीघ्र दोबारा परीक्षा कराएंगे। उन्होंने अच्छा कदम उठाया। उनको ये कदम पहले ही दिन उठाना चाहिए था। जो पुलिस भर्ती आयोग जो बना है, भर्ती जो समिति बनी है, उनको एक्शन पहले ही दिन लेना चाहिए। उसमें भी बच्चों को 2 दिन रात में इको पार्क में जीना मरना पड़ा, हजारों बच्चों को। इसमें देर नहीं करना चाहिए। एक तो 2 काम कर रहे हैं आप। एक अपराध हो गया कि पेपर आउट हो गया, उसमें दूसरे का नुकसान हुआ। दूसरे आप जो है ट्रांसपेरेंसी पर सवाल खड़ा हो रहा है। आपने गलत भी किया और बच्चों को लखेद भी रहे हैं। अरे कहिए कि हाँ पेपर आउट हो गया, हम उस अपराध को अपराध हुआ है स्वीकार करते हैं। और पेंशन उन्होंने बहुत ही अच्छा किया है। और मैं जानता हूं कि RO और ARO की परीक्षा भी जो कैंसिल होगी, नहीं होगी तो मैं आयोग के सामने सत्याग्रह मैं करूंगा। सत्याग्रह चलने नहीं दूंगा। जितने बच्चे, हजारों बच्चे मांग कर रहे हैं कि परीक्षा आप जांच बाद में कराइए, पहले परीक्षा जो परीक्षा हुई है उसको कैंसिल करिए और दोबारा जो है परीक्षा कराइए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे पूर्वांचल गादी संपूर्णानंद जी, जिनका साफ कहना है कि अगर RO का एग्ज़ाम अगर रद्द नहीं होता तो जो गुरु जी हैं संपूर्णानंद जी हैं जो है सत्याग्रह करेंगे।